देखिए, अमित शाह के रिपोर्ट मांगने से क्या आपको लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा? बहुत सी चीज़ों पर रिपोर्ट मांगी जाती है। अभी नोटबंदी के ऊपर अगर आप बात करें तो कल ही कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि वो तो सही थी। जो लोग मरे नोटबंदी के दौरान उनका हिसाब कैसे होगा? आज जिन लोगों के घरों के अंदर आज भी पुराने नोट रह गए हैं, उनका हिसाब कैसे होगा? उस पर बात कौन करेगा? जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? क्या अमित शाह जी अगर रिपोर्ट, पूरे मामले का जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, इस मामले का जो जिम्मेदार है, अगर सिस्टम, पूरे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। जब पूरे देश में सिस्टम ठीक होगा तब ऐसे अपराधियों के जो मंशाएं हैं उस पर काबू पा सकेंगे, जो लोग ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब हर केस के बाद ये पता लगता है कि ये व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था। और ख़ास तौर पर जब वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो तो और भी ज़्यादा दुख होता है कि जिस पार्टी को हमने विश्वास के साथ वोट दिया, अपनी तरफ से वोट दिया, पूरा बहुमत दिया, दो बार बहुमत दिया, उसके बाद में भी आज की तारीख के अंदर उसी पार्टी के लोग बहनों पे, बेटियों पे अत्याचार, सवाल खड़े किए जा रहे हैं लगातार। देखिए, इस पूरे मामले, देखिए, मैं दिल्ली पुलिस को या किसी भी राज्य की पुलिस को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, क्योंकि पुलिस वाले भी एक इंसान है और उनके ऊपर भी दबाव रहता है, अलग अलग तरीके का दबाव रहता है। शासन का दबाव, प्रशासन का जो दबाव है, शासन का जो दबाव है, अलग अलग तरीके के नेताओं का दबाव है। और सबसे बड़ी बात, जो खाकी वर्दी के अंदर, खादी वर्दी के अंदर, खाकी वर्दी तो अलग है, पुलिस की वर्दी है, खादी वर्दी के अंदर जो गुंडे घुस गए हैं, उस खादी वर्दी के अंदर जो गुंडे घुस गए हैं, उन गुंडों को उस खादी को उन गुंडों से आज़ाद करवाने की ज़रूरत है। नहीं तो महिला सुरक्षित कैसे महसूस करे? देखिए, महिलाएं सुरक्षा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी एक साथी इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने उनको बताया था कि इसके लिए आपको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इतिहास को ज़रूर पढ़ें। आज से पहले सम्राट अशोका के समय की अगर हम बात करें या महाराजा रंजीत सिंह के समय की बात करें, महाराजा रंजीत सिंह के समय की एक घटना मुझे याद आती है, जिस घटना के अंदर इतिहास तो कहता महिला घर से न निकले। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस इतिहास की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कुछ इतिहास आपके सामने रख रहा हूँ। इस देश का गौरवशाली इतिहास मैं आपके सामने रख रहा हूँ। महाराजा रंजीत सिंह के समय में एक महिला को सोने से लादकर रात के समय के अंदर भेज दिया गया कि तुम जाओ राज्य के अंदर, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सुरक्षित वापस आओगी या नहीं। उस महिला को जो सोने से लदी हुई थी वो पूरे राज्य का भ्रमण करके सुबह वापस आती है और महाराजा रंजीत सिंह को ये बताती है कि मैं पूरी तरीके से सुरक्षित वापस लौट आई हूँ और आपका राज्य पूरी तरह सुरक्षित है। तो ये तो अमित शाह भी कहते हैं कि रात को 12 बजे महिला आभूषण पहन के निकलती। तो भाई, ये अब जो हमारी बेटी चली गई है वो कौन से आभूषण पहन के निकली थी? कहने वो निकली क्यों 3 बजे? ऐसी मानसिकता लोगों। तो क्या आपको 3 बजे नहीं निकलना? क्या आप हमारी बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? कुछ लोगों की ऐसी घटिया सोच है और मैं ऐसी घटिया सोच की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसी सोच को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और हर हाल में मिलना चाहिए। अंजलि का कैरेक्टर को उछाला जा रहा है, आप देखिए, दूसरा एंगल दिया जा रहा पूरे। देखिए, जो आज इस दुनिया में नहीं है, कुछ लोग उसके जाने के बाद अपनी राजनीति को साधने का, लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे लोग अपने आप को पॉपुलर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबसे अच्छा तरीका होता है इग्नोर कर दिया जाए। जब आप उनको इग्नोर करेंगे, उनकी बात को ज़्यादा उछालेंगे नहीं, तो अपने आप वो चीज़ें शांत हो जाएंगी और वो चीज़ें समय के साथ ख़त्म हो जाएंगी। लोगों को ये संदेश मिल जाएगा कि अगर आप किसी के बारे में गलत बात रखेंगे तो उसको जो है जनता स्वीकार नहीं करेगी। 12 किलोमीटर घसीटा जाता है बेटी को, ऐसी विश्वगुरु बनेगा भारत, वो भी देश की राजधानी में। देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बार बार इस मुद्दे को छेड़कर, बात रखकर उनके माता पिता को या उस रूह को जो चली गई है हमें छोड़कर, मैं उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन जो भी घटना हुई है, उनके अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। उसके लिए चाहे हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और उस बेटी को इंसाफ भी मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हर नेता को, मैंने बताया, खादी के अंदर जो गुंडे घुस के बैठे हैं उनको कान ना पकड़वा दिए जाएं तो बात रहेगी। बीजेपी का नेता है जिसने कहा, देखिए, आप इस बात को कह रहे हैं बीजेपी के नेता है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता इससे अछूता नहीं है। हर पार्टी के हर नेता की मैं अगर बात करूं तो एक बड़ी परसेंटेज
बड़ी परसेंटेज ऐसी घटनाओं के अंदर, ऐसे मामलों के अंदर इन्वॉल्व रहती है और उनसे बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, देश की जनता को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम सब मिलकर यह प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम अपनी बहन और बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इन्हीं सड़कों पे पूरा तांडव मचता है, पूरे देश भर के लोग आ जाते हैं, लेकिन जब ऐसी समुदाय से लड़कियां आती हैं, बेटियां आती हैं, गरीब परिवार से, उनके लिए लोग नहीं आते, ना वो प्रगतिशील महिलाएं नजर आती हैं। देखिए, जो निर्भया वाला आपने केस बताया या जो आज वाली घटना बताई, हम तब भी रोड पर थे, हम आज भी रोड पर हैं। हम आज भी उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं जो हमारी इस बेटी के साथ हुआ है। और जनता कितने दिन इंतज़ार करेगी? लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उनके घर में आग लगेगी तब वो आग को बुझाएंगे। लेकिन मैं एक संदेश दे देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सभी बाहर निकलिए, अपने घर में आग लगने का इंतज़ार मत करिए। आपको बाहर निकलना होगा। इंसाफ की लड़ाई, आपको इंसाफ तब मिलेगा जब आप दूसरे के इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे। तो क्या जाति की वजह से भी लोग थोड़ा रवैया अपना रहे हैं कि वो दलित समुदाय से आती है? देखिए, मैंने आपको बोला कि बेटी तो बेटी है और जातिवाद पे देखिए, जो लोग उन चीज़ों पर चलते हैं, उन पद चिन्हों पर चलते हैं, निर्भया ब्राह्मण इसलिए लोग सड़कों पे, मैं बता, दलित है तो इसलिए नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आम जनता ऐसी नहीं है। हमारे देश की जो जनता है वो ऐसी नहीं है। समस्या क्या है कि आज जनता खुद जो है इतनी समस्याओं में घिर चुकी है कि वो निकल नहीं पा रही है। वो समझ नहीं पा रही कि क्या किया जाए, कैसे घर को चलाया जाए। नोटबंदी ने, जीएसटी ने, लॉकडाउन ने उन लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। वित्तीय स्तर पर लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो घर से बाहर निकलने से पहले 4 बार सोचते हैं कि हम अपने घर को चलाएं या इंसाफ की लड़ाई को लड़ें। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आज उनको बाहर निकलना होगा। इस बेटी के इंसाफ की लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। सर, अभी झंडा लेकर तो सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अभी कोई हिंदू मुस्लिम का मामला हो जाए तो आप कह रहे हैं उनके पास समय ही नहीं है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि वो मुट्ठी भर लोग हैं, 2%, 3% लोग हैं जो कट्टरवादी ताकतों के आधार के ऊपर देश को बांटने का प्रयास करते हैं। वो 2-3% लोग कुछ भी नहीं है। अगर 97% लोग बाहर निकल आएंगे तो 2-3% लोग कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फ़र्क क्या है कि वो 97% लोग चुप करके बैठे हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप में से जो लोग भी वीडियो को सुन रहे हैं और शांत हैं, उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कीमत तो हर किसी को चुकानी पड़ेगी। कीमत हर किसी को चुकानी पड़ेगी। अगर आप बोलेंगे तो आपको बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को आपके चुप रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जो मैंने बोला ना, गंभीर और संवेदनशील विषय, पिछले दिनों के अंदर जितनी लूज टॉक इस मुद्दे पर को लेकर हुई है, जिसके अंदर किसी भी पार्टी के सभी नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है क्या होना चाहिए कि ऐसी घटना होने से पहले बाकी लोगों के कानों को हाथ लग जाए कि दोबारा भविष्य के अंदर वो सोचे भी ना कि ऐसी घटना दोबारा हो सके। उस मुद्दे के ऊपर ना तो कोई नेता बात करने के लिए तैयार है, ना कोई पार्टी बात करने के लिए तैयार है। आप ये बताइए कि क्या इन घटनाओं को हम तब तक होते हुए देखते रहेंगे?